ये हाथ पाँव जो है वो ठंडे या सुन्न क्यों हो जाते हैं। उसके सबसे पहली वजह जो है वो तो एक आम सी चीज़ है कि अगर सर्दी होगी तो डेफिनेटली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसान टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हाथ पाँव सुन्न होने के या ठंडे पड़ जाने पे है कि ये हाथ पाँव जो है वो ठंडे या सुन्न क्यों हो जाते हैं। उसके सबसे पहली वजह जो है वो तो एक आम सी चीज़ है कि अगर सर्दी होगी तो डेफिनेटली आपके हाथ पाँव जो है वो ठंडे हो जाएंगे सर्दी की वजह से, और अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसमें फिर वो गर्म हो जाएंगे। ये तो एक सादा सी बात है, लेकिन ये डॉक्टरी के हवाले से क्या है कि हाथ पाँव जो है वो ठंडे हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है। तो एक वजह तो ये है कि खून की कमी। अगर किसी के मरीज़ के अंदर खून की कमी है और उसके हाथ पाँव उस खून की कमी की वजह से जो है वो ठंडे हो जाएंगे। दूसरा, अगर हाथ पाँव खून की कमी की वजह से ठंडे होते हैं और साथ में नीले पड़ जाते हैं तो नाज़रीन ये एक ख़तरनाक साइन होता है, ख़तरनाक अलामत होती है कि अगर आपके हाथ पाँव जो हैं वो नीले रंग के होते हैं, नीलबू हो जाते हैं, आंखें नीली होती हैं या होंठ जो हैं वो नीले पड़ जाते हैं और उसके साथ साथ आपकी HB जो है वो भी कम है, तो इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। ये क्यों ख़तरनाक है। पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं, इसमें और काफ़ी सारी डिजीज़ जो हैं जो ख़तरनाक बीमारी है वो लगने के चांसेस होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। एहतियात सबसे पहला काम जो है, सबसे अव्वलीन तरजीह जो है वो आपने नाज़रीन ये करनी है कि आपने नैरो सर्जन या जो आपका वेस्कुलर सर्जन है या फिर आपने जनरल फिजिशियन को चेक करवाना है, क्योंकि इसके अंदर वही आपको बेहतरीन गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपके जिस्म के अंदर खून की कमी है, खून की कमी के साथ साथ अगर आपका हाथ जो आपके हाथ पाँव नीले भी होते हैं, होंठ नीले होते हैं और साथ में आपका ब्लड प्रेशर जो है, बज़ औक़ात ऐसा था खून की कमी होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है और ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर कम होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है और साथ में ये अलामत पाई जाती हैं तो फिर आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी जो दिल का डॉक्टर है, जो दिल के अमराज का इलाज करता है, तशखीस करता है, आपने उसके पास जाना है ताकि आप किसी भी ख़तरनाक बीमारी से बच सकें। और इसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर कुछ खाने पीने की कमी की वजह से, जिसके अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है या और नमकियात की कमी आपके जिस्म के अंदर हो जाती है, तो इन चीज़ों से भी आपके हाथ पाँव जो हैं वो ठंडे रहते हैं, ठंडे हो सकते हैं। कुछ बीमारियां जिसमें वायरस या बैक्टीरियल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायरसी बीमारियां जो हैं उनके अंदर हाथ पाँव ठंडे होते हैं, मसलन एड्स है या इस तरह की TB है। TB तो बैक्टीरियल है, उसके अंदर आपके हाथ पाँव जो हैं वो ठंडे होते हैं, ठंडे महसूस होते हैं, पसीना आता है और हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर बुखार भी महसूस होता है, उसके बावजूद हाथ पाँव ठंडे होते हैं। तो अगर ये नहीं है तो फिर शुगर का मर्ज़, अगर आपको शुगर का मर्ज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या इस तरह की कोई और मेजर बीमारी है जिसको आम रूटीन में आजकल एक नॉर्मल बीमारी कहा जाता है कि भाजी वो शुगर है, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल रहती है, तो हालांकि ये शुगर एक ख़तरनाक बीमारी है, तो हमने इसको एक रूटीन में आम समझा हुआ है। अगर ये चीज़ें हैं तो नाज़रीन इनको आपने मेंटेन करना है। अब अगर आप डॉक्टर नहीं हैं
या आप किसी से मशवरा नहीं कर रहे, उसके मशवरे से मेडिसिन या कोई भी एहतियात नहीं कर रहे, तो आप अपने तौर पे इसको जो है वो कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। आपको नहीं पता कि मेरा ब्लड शुगर जो है, इसका लेवल जो है वो क्यों बढ़ा हुआ है या कम हुआ है, हाइपर है या हाइपो में है, तो उसकी क्या वजह है। जब तक आपको वजह का पता नहीं चलेगा, उसके रीज़न का पता नहीं चलेगा, तो आप शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक डॉक्टर ही मैनेज करेगा कि आपका HbA1c लेवल जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, आपका जो शुगर का लेवल रैंडम है वो कहाँ पर होना चाहिए, फास्टिंग जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, और आपका वज़न कितना है, आपका कद जो है वो कितने फिट है। तो उसके लिहाज से आपका पैंक्रियाज जो है इंसुलिन ज़्यादा पैदा कर रहा है या कम पैदा कर रहा है, उसको बढ़ाना है या आपके वेट को कम करना है। और उसके साथ जो आपकी डाइट है, उसको डाइट प्लान जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मना करनी होती हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे थे क्योंकि आपको तमा हो रही होती है। मज़े की बात यह है कि जो शुगर का पेशेंट होता है उसको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका दिल करता है मीठा ज़्यादा खाने के लिए, वो मीठे की तरफ ज़्यादा माइल होता है। तो डेफिनेटली जब उसका दिल करता है तो वो मीठा ज़्यादा खाता है, लेकिन वो पेशेंट होता है शुगर का, उसके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हालांकि इसका एक बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है, क्या कि शुगर जो है, मीठा जो है, ये इंसान के जिस्म में गर्माइश पैदा करता है। जब शुगर जो है वो आपके खून के अंदर बढ़ जाती है तो असल में वो सेल से बाहर निकल कर हीट में तब्दील नहीं होती, उसका जो सेल है वो टूटता नहीं है। जब तक वो टूटेगा नहीं तो आपके अंदर हीट पैदा नहीं होगी, तो वो उसको पास नहीं कर सकता, बल्कि वो आपके खून के अंदर ही रुका रह जाता है, वहां पे उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो आपके जिस्म को हीट की जरूरत होती है। हीट की जरूरत पूरी करने के लिए आपका जो पेट्यूटरी सिस्टम है वो उसकी डिमांड कर रहा होता है मीठे की, तो आपका दिल ज़्यादा मीठे की तरफ जाता है, मीठे को दिल करता है खाने को, तो फिर आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। तो इसमें अगर डॉक्टर होगा तो वो आपको समझ कर बताएगा कि देखिए आपने यहाँ पर इतनी इंसुलिन भी लेनी है, मीठा खाया तो इतनी इंसुलिन भी लेनी है, ताकि ये जलकर, जिस तरह वो कहते हैं कि इंसुलिन जो है वो मीठे को बर्न करती है, वो बर्न होने के बाद आपको हीट जो है वो मुहैया कर दे। तो नाज़रीन, अगर आपको शुगर का मर्ज है, हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है, या टीबी का मर्ज है, या इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इस तरह का मूजी मर्ज है, तो उसमें भी आपके हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं। तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पर ही ये निज़ाम पाया जाता है कि उनके अंदर जो वेस्कुलर आर्टरीज हैं उनमें खून जो है वो कम बहाव होता है, कम जाता है, कम पहुंचता है, वो तंग, कुदरती तौर पे उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं पहुंच पाता, तो उनमें हाथ पांव ठंडे रहते हैं। अब इनको अगर मेडिसिन के ज़रिए से आपने क्योर करना है तो फिर किसी डॉक्टर की हेल्प चाहिए होगी। अगर आप वैसे ही उसको हीट देकर गर्म करके करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली हर बंदा समझता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपने इस मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।